नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MD स्टडी 9 में। आज मैं उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 3 के द्वादश पाठ कह रक्षति कह रक्षितः को लेकर। कह रक्षति का मतलब होता है कि कौन रक्षा करता है, और कह रक्षितः यानी कौन रक्षित है। यह पाठ जो है वो पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा पर आधारित है कि हमें पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इस पर आधारित है। देखिए, ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युतभावे प्रचंडोष्मणाः पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। यानी ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले यानी शाम के समय में विद्युताभावे, विद्युत यानी बिजली के अभाव में, प्रचंडोष्मणा यानी प्रचंड उष्ण का मतलब होता है, उष्मणा का मतलब होता है गर्मी, प्रचंड गर्मी से पीड़ित। वैभव जो है वो वैभव नाम है, वो गृह से यानी अपने घर से निष्क्रामति निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युताभावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव कहता है कि अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि जब पहले लगता है तो ये प्रश्नवाचक बन जाता है। तो अपि मीन्स क्या, त्वमपि यानी तुम भी, त्वम अपि तुम भी, विद्युत अभावेन विद्युत के अभाव में यानी बिजली नहीं है इसलिए पीड़ित होकर यानी गर्मी से पीड़ित होकर बहिरागत बाहर आए। परमिंदर आम मित्र, परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड तापकालः अन्यस्य विद्युत अभावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। आम मित्र यानी हाँ मित्र। एकतः प्रचंड तापकाल, एक तो प्रचंड तापकाल यानी बहुत अधिक गर्मी का समय है। अन्यस्य और अन्य दूसरा है विद्युत अभाव यानी बिजली नहीं है, बिजली का अभाव है। परम बहिरागत पर बाहर आकर भी, बहिरागत्यापि बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत् कि वायुवेगः तु यानी वायु वेग देखता हूँ कि यत् मीन्स कि वायु वेग, तो मीन्स तो सर्वथा अवरुद्ध यानी वायु वेग भी सर्वथा अवरुद्ध है। यानी बाहर आकर मैं देख रहा हूँ, मतलब बिजली नहीं है और बाहर आकर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो वायु वेग यानी हवा तो बिल्कुल भी अवरुद्ध है, यानी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सत्य में उक्तम यानी सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखलः चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। यानी प्राणिति पवनेन जगतः सकलम, पवन जो है सकल जगत यानी पूरा जगत, पूरा संसार जो है, प्राणिति पवन, पवन से ही चल रहा है, पवन से ही जीवित है। पूरा संसार जो है वो पवन से ही, हवा से ही जीवित है। सृष्टि निकला चैतन्यमयी, और पूरी सृष्टि जो है वो चैतन्यमयी किससे है, पवन से है। पूरी सृष्टि यानी इस संसार में पवन से ही सभी प्राणियों का जीवन है, जीवन चल रहा है, और हमारी पृथ्वी भी इसी वायु से सजीव है, चैतन्यमयी है। क्षणमपि न जीवते अनेन विना, क्षण मात्र भी इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्षण भर भी वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सर्वातिशया मूल्यः पवनः, यानी क्षण भर भी हम पवन के बिना जीवित नहीं रह सकते, हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। सर्वातिशय यानी सबसे अधिक मूल्यवान, सर्वातिशय मूल्य यानी सबसे अधिक मूल्यवान क्या है, पवन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मूल्यवान क्या है, पवन है। विनय अरे मित्र शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधारा इव प्रसरन्ति। अरे मित्र, विनय कहता है कि अरे मित्र, शरीरात यानी शरीर से, न केवल स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंदें निकल रही हैं,
अपितु स्वेद धारा यानी पसीने की धारा बह रही है, प्रसवंती बह रही है। स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक, याद आ रहा है हमें शुक्ल महोदय द्वारा रचित यह श्लोक। इस बात पर याद आ रहा है कि शुक्ल महोदय द्वारा रचित यह श्लोक। तप्तैर्वार्ता घातैर्विन्तु लोकान् नभसि मेघा आरक्षित विभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्वार्ता यानी गर्मी से गर्म वायु जो है, तप्तैर्वार्ता घातैर्विन्तु लोकान् नभसि मेघा यानी तप्त वायु के वेग से बचाने के लिए, तप्त यानी गर्म वायु के वेग से बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए नभसि मेघा, मेघ जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे? आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते, यहाँ मतलब इस प्रकार नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे आरक्षित जना यानी आरक्षण विभाग जो है, जो रक्षा विभाग जो है वो कभी समय से नहीं आता, समय से नहीं पहुंच पाता, ऐसे ही इस तपती हुई वायु से बचाने के लिए इस संसार को मेघ जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं? जैसे रक्षा विभाग जो है वो समय पर नहीं दिखाई देता, नहीं पहुंचता, वैसे ही हमें इतनी गर्मी हो रही है और ये मेघ जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं बरस रहा है। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव, परमिंदर कहता है कि आम यानी हाँ, अद्य आज, तू तो वस्तुतः ही, मतलब उसका वो समर्थन करता है कि आज तो वस्तुतः ही। निघात ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, पुंसो भयार्दि तस्यैव स्वेद वजायते वपुः। निघात ताप तप्तस्य याति, अत्यंत ताप से यानी बहुत अधिक गर्मी से दुखी मनुष्य जो हैं उनका तालु जो है, तालु ही शुष्कताम, तालु जो है वो सूख रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मनुष्य का तालु बिल्कुल सूख जाता है, तालु सूख रहा है। पुंसो भयार्दितस्यैव, पुंसो यानी भयभीत मनुष्य के समान, स्वेद जायते वपु, वपु मतलब शरीर, शरीर से स्वेद मतलब घर, पसीना, पसीना जो है वो निकल रहा है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस ताप से मनुष्य जो है इतना दुखी हो रहा है, इतना मतलब परेशान है कि जैसे कोई भयभीत मनुष्य होता है, कोई गलत काम करके आता है तो उसका तालु पकड़े जाने पर उसका तालु सूख जाता है और वो भय से कांपने लगता है, फिर उससे स्वेद निकलने लगता है यानी पसीने निकलने लगता, कांपता नहीं, पसीने आते हैं डर से। तो वही बता रहा, कहने का तात्पर्य वही है कि भय से जैसे मनुष्य के शरीर से पसीने आते हैं, वैसे ही गर्मी से इतना पसीना आ रहा है और तालु भी सूख रहे हैं। कहने का तात्पर्य इसका ये है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र भूमिक भावनानां भूमिर्गता मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिषेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते। जोसेफ कहता है कि मित्राणि, मित्र, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम यानी भूमि पर बहुत सारे बड़े बड़े भवन जो हैं, भूमिगत मार्गाणाम और ज़मीन के अंदर जो मार्ग बनते हैं, ज़मीन के अंदर जो रास्ते बन रहे हैं, जो मार्ग बन रहे हैं वो, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेषतः उसमें से मेट्रो का मार्ग जो है वो देखे होंगे भूमि के अंदर ज़्यादा बनता है। ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर जो है वो सेतु यानी पुल, ऊपर जाता हुआ पुल, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय, इन मार्गों के इन मार्ग इत्यादि के निर्माण से, निर्माण के लिए वृक्षा करते, वृक्ष को काटा जा रहा है। तहिर अन्यत किम क्षेपम अस्माभि, तब
अन्य क्या क्या उपेक्षा की जाए, अस्माभिः हमसे क्या उपेक्षा की जा सकती है। वयं तु विस्मितवन्तः एव, वयं तु हम तो, विस्मितवन्तः यानी विस्मित हो गए यानी भूल ही गए। एक बार और देख लीजिए। मित्राणि मित्र, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे भूमि पर बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बन रहे हैं, भूमिगत मार्ग का निर्माण हो रहा है, विशेषतः मेट्रो मार्गों का निर्माण हो रहा है और ऊपर से उनमें पुल भी बनते हैं। तो इस प्रकार इत्यादि इस प्रकार के निर्माण के लिए जो है वो वृक्षों को काटा जा रहा है। करते अंते तर्हि तब अन्य किम अपेक्षते मतलब क्या अपेक्षा की जाए, अस्माभिः यानी हमसे, वयं तु विस्मितवन्तः, वयं तु यानी हम तो, विस्मितवन्तः मतलब भूल ही गए। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्कवृक्षेण, एक शुष्क वृक्ष, एक सूखा वृक्ष, एकेन शुष्क वृक्षेण यानी एक सूखा वृक्ष जो है वो वह्निना यानी अग्नि से वो जला देता है। दह्यमानेन मतलब जला देता है, जल जाता है। एक सूक्ष्म वृक्ष जो है वो थोड़ी सी अग्नि से ही जल जाता है। दह्यते तद्वनम सर्वम, और वो जलता हुआ तद्वनम पूरे वन को सर्वम जला देता है। मतलब जंगल में जो है वो अग्नि जो है वृक्षों के आपस में घर्षण से आग जो है वो लग जाता है, तो अधिक तेज से क्या पकड़ता है, सबसे पहले शुष्क वृक्ष जो है, सूखा वृक्ष जो है वो जलता है। तो वो एक ही सूखा वृक्ष जो है, हरा वृक्ष जल्दी नहीं जलता, तो एक सूखा वृक्ष जो है वो जलकर पूरे वन को जला देता है। सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा मतलब पूरे वन को जला देता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे एक कुपुत्र जो है, एक कुपुत्र अपने पूरे कुल का नाश कर देता है। एक बार और देख लीजिए। एक सूखा वृक्ष जो है वो उसमें आग लग जाती है, अग्नि से दह्यमानम जलाता है, किसको, पूरे वन को, सर्वम तद्वनम पूरे वन को जला देता है। कैसे जला देता है, जिस प्रकार एक कुपुत्र, एक जो है कुसंस्कारी पुत्र, कुपुत्र जो है वो पूरे कुल का नाश कर देता है, पूरे कुल को जला देता है, पूरे कुल का नाश कर देता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, परमिंदर कहता है कि आम यानी हाँ, एतदपि मतलब यह भी सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः तत्र चेतं, आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः मतलब आओ हम नदी के किनारे चलें। तत्र चेतं कश्चित् शांति प्राप्तुं शक्येम, तत्र मतलब वहाँ पे हम कुछ शांति, कश्चित् मीन्स कुछ शांति प्राप्त करें, कुछ शांति मिले वहाँ पे जाके। किससे शांति मिले, किससे परेशान है वो, तो गर्मी से, तो गर्मी से हमें नदी के किनारे कुछ शांति मिले। नदी तीरम गंतु कामा बालाः यत्र तत्र अवकरण भंडारां दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी तीरम गंतु कामा बालाः यत्र तत्र अवकरण भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी के किनारे गंतु कामा जाने के इच्छुक, जाने के लिए कामना करने वाले यानी जाने के इच्छुक, बाला यानी लड़के, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, अवकरण भंडार मतलब कूड़े का भंडार, कूड़े का ढेर, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्त मस्ती अस्ति। जोसेफ जो है वो कहता है कि पश्यन्तु मित्राणि, मित्र देखो, पश्यन्तु मीन्स देखो, कौन, मित्र, यहाँ वहाँ, यहाँ यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक स्यूतानि का मतलब प्लास्टिक के थैले,
स्यूत का मतलब थैला होता है, प्लास्टिक के थैले। अन्य चावकर और अन्य अवकर मीन्स कचरा। प्रक्षिप्त मतलब फेंका गया है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिता अपि। कथ्यते कहा जाता है कि, यत् मीन्स की, स्वच्छता जो है, सफाई जो है वो स्वास्थ्यकारी यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। सफाई जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। परम वयम, परम पर हम तो शिक्षिता शिक्षित हैं। अपि अशिक्षित इवाचारम अनेन प्रकारेण। अपि शिक्षित हैं फिर भी अशिक्षित इवाचारम यानी अशिक्षित जैसा आचरण कर रहे हैं। ये कहता है कि हम तो शिक्षित हैं पर अशिक्षितों जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से हम अशिक्षितों जैसा हम आचरण कर रहे हैं। वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम। गृहाणि तु यानी अपना घर तो, अस्माभिः हम सब, नित्यम यानी रोज, स्वच्छानि क्रियन्ते स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। परम किमर्थम पर क्या, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। पर क्या हमें स्वपर्यावरण यानी अपने पर्यावरण के प्रति क्या हम ध्यान नहीं देते। अपनी स्वच्छता के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति हम, घर तो हम रोज़ साफ करते हैं पर अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति हम ध्यान नहीं देते या हमारे द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। विनय पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्य। विनय कहता है कि पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है कि देखो ऊपर से, इदानीम अपि यह भी अवकर कचड़े मार्ग पर फेंक रहे हैं। देखो यहाँ मार्ग पे कचड़ा फेंका जा रहा है। आहूय महोदय तो कहता है फिर संबोधन वाचक है कि हे महोदय, अरे ओ महोदय, कृपा कुरुम मार्गे भ्रमस्तु। मार्ग पर घूमने वालों पर कृपा करो मार्गे भ्रमस्तु यानी मार्ग में घूमने वालों को, रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो, जाने वालों पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम, यह तो सर्वथा अशोभन है यानी शोभा के योग्य नहीं है यानी अच्छी बात नहीं है। कृत्य में यह बिल्कुल भी अच्छा कृत्य नहीं है। अस्मदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृश्यै एव संस्कारादेव। हम जैसे, अस्मदृशेभ्यः हम जैसे, बालेभ्यः बालकों को, भवति सदृश्यै आप जैसे ही संस्कार देते हैं। देखिए एक बार, अस्मदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृश्यै एव संस्कारा देया मतलब हम जैसे बालकों को भवति सदृश्यै आप जैसे ही संस्कार देते हैं। रोजलिन आम पुत्र, रोजलिन कहती है कि आम पुत्र यानी हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी तुम सर्वथा सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम यानी क्षमा करो। इदानीम एव आगच्छामि मतलब इदानीम मीन्स अभी ही, इदानीम एव मतलब अभी ही, आगच्छामि आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्य अवकरम चापि संगृह्य अवकरण कंडोले पातयति। रोजलिन जो है वो आगत्य आकर बालै साकम बालकों के साथ, साकम मीन्स साथ, स्वक्षिप्त अवकरम यानी अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, मार्ग से, विकीर्णम अन्य अवकरम उसको उठा लेती है, अन्य अवकरणम यानी अन्य कूड़े, और भी कूड़े, और चापी मीन्स चा अपी, च मीन्स और, अपी मीन्स भी, अन्य भी कूड़े संग्रह मतलब इसको संग्रहण करती है यानी बिटोरती है।
अवकरण कंडोले और कूड़े के डिब्बे में, अवकरण कंडोले यानी डस्टबिन, कूड़े के डिब्बे में पाती डालती है। एक बार फिर से देख लीजिए। आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम सर्वथा सत्य कह रहे हो, क्षम्यताम, क्षमा करो, इदानीं मैं अभी ही आती हूँ, आगच्छामि, आती हूँ, रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को मार्ग से उठाकर और अन्य बिखरे हुए कूड़े को, विकीर्ण मीन्स बिखरे हुए, अन्य मीन्स अन्य कूड़े को, अवकरण मीन्स कूड़ा होता है, को और अन्य भी बिखरे हुए कूड़े का संग्रहण करती है, मतलब उसको इकट्ठा करती है, और अवकरण कंडोले यानी कूड़े के डिब्बे में उसको डाल देती है। बाला एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। बालक जो है वो कहते हैं कि इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। यानी हम कचरा नहीं फेंकें, और कचरा फेंके तो उठा दें, उसको साफ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, तभी प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी, यानी वो सार्थक होगा, उनका अभियान तभी सार्थक होगा। विनय पश्य तत्र धेनु शाकफलानां आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। पश्य, विनय कहता है पश्य यानी देखो, तत्र वहाँ, धेनु मीन्स गाय, शाकफलानां, शाक यानी साग सब्जियों और फलों के, आवरणाई यानी छिलके, सह छिलकों के साथ, सह मतलब साथ, प्लास्टिक सूतान, प्लास्टिक के स्यूत मतलब होता है बैग, प्लास्टिक का थैला, भी अपि प्लास्टिक स्यूतम अपि भी खादती खा रही है, यानी देखो गाय जो है वो साग सब्जियों के फल के छिलके के साथ साथ वो प्लास्टिक के थैले भी खा रही है। यथा कंचित निवारणीय, ऐसा मतलब यह निवारणीय है, यथा कंचित यह बिल्कुल भी, यानी जैसे तैसे यह बिल्कुल भी निवारणीय है, यानी इसको रोका जाए, इसका निवारण किया जाए, इसको रोका जाए। क्या रोका जाए? प्लास्टिक को। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गे मतलब मार्ग में, कदली फल विक्रेता, कदली फल यानी केले के फल को बेचने वाले को देखकर, केले के फल बेचने वाले को देखकर बालक जो हैं कदली फलानि कृत्वा, कदली फल केले का फल लेकर धेनुम् आह्वयति यानी गाय को बुलाते हैं और उसको भोजन कराते हैं, मतलब उसको देते हैं, उसको खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापरसार्य पीहिते अवकरण कंडोले क्षिपन्ति। मार्गात यानी मार्ग से, प्लास्टिक स्यूतानि यानी प्लास्टिक के थैले को, और प्लास्टिक के थैले को मार्ग से, चौ मतलब और मार्ग से प्लास्टिक के थैले को उठाकर, पीहिते का मतलब होता है बंद, ढका हुआ। अवकरण कंडोले यानी अवकरण कंडोले मीन्स डस्टबिन, कचड़े का डिब्बा, छिपंती, उसमें छिपंती मीन्स फेंकते हैं, डालते हैं। मार्ग से प्लास्टिक के थैले को उठाकर ढके हुए कचड़े के डिब्बे में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां, प्लास्टिक को
प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को मिट्टी में लयाभवात, मिलाया नहीं जा सकता, यानी अन्य कचरा जो है, अन्य छिलके कचड़े जो भी हैं वो प्लास्टिक में मिट्टी में मिला दो तो वो कुछ समय बाद जो है वो मिट्टी ही बन जाता है। पर प्लास्टिक को मिट्टी में मिलाया नहीं जा सकता, अर्थात उसको वो गल नहीं सकता मिट्टी में। तो अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। तो हमारे पर्यावरण के लिए ऐसे प्लास्टिक जो है मिट्टी में नहीं मिल सकता, तो मिट्टी मृदा प्रदूषण करेगा ना। तो ऐसे ही अस्माकं पर्यावरणस्य, हमारे पर्यावरण के लिए महती यानी बहुत अधिक क्षति भवति, क्षति होती है। किससे? प्लास्टिक से। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षयाः मृत्तिकयाः काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्व तो, पहले तो, कर्पासेन यानी कपास के, चर्मणा यानी चमड़े के, लौहेन यानी लोहे के, लाक्षा यानी लाख का, मृत्तिकाया मिट्टी का, काष्ठेन मतलब काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का बना हुआ, निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, मतलब इससे निर्मित वस्तु ही प्राप्त होती थी। पहले देखिए एक बार, पूर्व तो, पहले तो, कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी और जो है लकड़ी से बने हुए, निर्मितानि यानी लकड़ी से बने हुए वस्तु ही प्राप्त होते थे। अधुना तस्य स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना मतलब आज तो, अब तो, तस्य स्थाने उसके स्थान पर, प्लास्टिक से बने हुए, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बने हुए वस्तु ही प्राप्त होते हैं। वैभव आम, घटीपट्टिका, अन्यानि बहुविधानि पत्राणि, कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। घटीपट्टिका, आम मतलब हाँ, घटीपट्टिका मीन्स घड़ी की पट्टी, घटी मीन्स घड़ी, पट्टिका मीन्स पट्टी, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और अन्य बहुत प्रकार के, बहुविधानि मीन्स बहुत प्रकार के, पात्राणि मीन्स पात्र, कलमे इत्यादि और कलम इत्यादि, सर्वाणि सब, तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से निर्मित होते हैं, प्लास्टिक से ही बनते हैं। जोसेफ, देखिए हाँ, घड़ी की पट्टी, अन्य बहुत प्रकार के पात्र, कलम इत्यादि सब तो प्लास्टिक से ही बनते हैं। जोसेफ, आम अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। जोसेफ कहता है आम हाँ, अस्माभिः यानी हम सब की, पितरों माता पिता, पितरों मीन्स माता पिता, शिक्षकाणाम और शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्ष विचारणीय विचार करने योग्य हैं। हम सब मतलब माता पिता, शिक्षक और सबके सहयोग से ये प्लास्टिक का विविध पक्ष जो है वो विचारणीय, विचार करने योग्य है। इस पे हमको विचार करना चाहिए कि इसका निवारण कैसे हो सके, प्लास्टिक के स्थान पे कुछ और लाया जाए कि इसका निवारण हो सके। यही बोल रहे, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ साथ पशु की भी रक्षा हो, जिससे पर्यावरण के साथ साथ पशु की भी रक्षा की जाए, रक्षा हो सके। एवमेव आलम्पन्तः, इस प्रकार बात करते हुए, सर्वे सभी नदी तीरम, नदी के तीर प्राप्त पहुँच गए, नदी जले निमज्जिताः, नदी जले निमज्जिताः यानी नदी जल में चले गए अंदर, भवन्ति गायन्ति च, नदी जल में स्नान करने लगे और
नदी जले निमज्जिता, नदी के जल में निमज्जित हो गए यानी डुबकी लगाए यानी नहाने लगे। और गायन्ति च, और गाने लगे। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिता सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि। सुपर्यावरणे यानी सुंदर पर्यावरण से ही जगत की स्थिति जो है वो अच्छी है, ठीक है। पर्यावरणे नास्ति जगतः, सुपर्यावरणे अस्ति जगतः सुस्थिति सखे। सुपर्यावरण यानी सुंदर पर्यावरण से ही, अच्छे पर्यावरण से ही जगत की यानी संसार की, सुस्थिति यानी सुंदर स्थिति है। अच्छे पर्यावरण से ही संसार की सुंदर स्थिति है। जगति जायमानानां संभवो भुवि। जगति यानी संसार में, संसार की, जायमानानां जन्म लेने वाले, संसार में जो जीव जन्म लेते हैं उनकी उत्पत्ति, जायमानानां संभवो भुवि। भुवि मीन्स पृथ्वी। उनकी उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी पर ही संभव है। देखिए एक बार, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति सुंदर है, ठीक है। ठीक। जगति जायमानानां यानी संसार में जन्म लेने वाले जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही संभव है, अर्थात कहीं अन्य पर संभव नहीं है, कहीं अन्य पर जीवन नहीं है, हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। सर्वे अतीव आनंद प्रदोऽयं जल विहारः। सभी कहते हैं अतीव यानी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला यह जल विहार है। जल विहार मतलब जल में ये नहा रहे हैं ना, तो जल विहार कर रहे हैं, तो यह जल विहार जो है वो डुबकी लगा के बोल रहे हैं कि ये अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं अगले वीडियो में अभ्यास कार्य इसका दूंगी करके।